नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ तकनीक को हथियार बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित पुलिस मंथन सम्मेलन के पहले दिन एआई और बिग डाटा आधारित अत्याधुनिक यक्ष ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए माफिया और संगठित अपराधियों का पूरा आपराधिक इतिहास, नेटवर्क और गतिविधियां अब महज एक क्लिक पर सामने आ सकेंगी। इस ऐप में फेस रिकॉग्निशन, वॉइस सर्च, क्राइम जीपीटी, गैंग एनालिसिस और रियल टाइम अलर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो पुलिसिंग को और अधिक स्मार्ट, तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेंगी। लखनऊ में साइबर ठगों ने खुद को एनआईए और एटीएस का अधिकारी बताकर डिजिटल 83457890 अरेस्ट का डर दिखाते हुए 2 लोगों से 84,50,000 रुपए से अधिक की ठगी कर ली। ठगों ने आतंकी फंडिंग से जुड़े होने का झूठा आरोप लगाकर रिटायर्ड अधिकारी राजेंद्र प्रकाश वर्मा को 7 दिनों तक और महालक्ष्मी श्रीवास्तव को 12 दिनों तक मानसिक दबाव में रखा। इस दौरान उनसे क्रमशः 54,50,000 और 30 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों को फ्रीज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही साइबर गिरोह की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रदेश में घने कोहरे का असर रेल और विमान सेवाओं पर बुरी तरह दिखाई दिया। शनिवार को कोहरे के चलते देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को निरस्त करना पड़ा, जबकि शताब्दी और वंदे भारत जैसी वीआईपी ट्रेनें भी घंटों देरी से चलीं। नई दिल्ली से आने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस लखनऊ पहुंचते पहुंचते करीब 13 घंटे लेट हो गई। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण नई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक स्टेशनों पर यात्री ठंड में घंटों प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने को मजबूर रहे। वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित रहा और कई उड़ानें घंटों की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की छवि में बड़ा और सकारात्मक बदलाव आया है। 2017 से पहले जहां अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते थे, वहीं पिछले 8 वर्षों में सख्त कार्रवाई और बेहतर पुलिसिंग के चलते अपराधियों के मन में भय और आम जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्तियां की गई हैं। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को आगे बढ़ाते हुए यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है और महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, फोरेंसिक व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कुल 10 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिनमें ग्राम चौकीदारों को बीट सिस्टम से जोड़ना भी शामिल है, ताकि कानून व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके। लखनऊ में सिंधी समाज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक आयोजन करने जा रहा है। चिट्टी चंड मेला कमेटी और हरिओम मंदिर के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हजरतगंज स्थित मोती महल लॉन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिंधी भाषा, संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन, परिधान और संतों पर आधारित प्रस्तुतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। सिंधी स्कूलों के बच्चों को मंच देने और युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान बांग्लादेश में हिंसा के दौरान मारे गए हिंदू युवकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बैठक में समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।
गाजीपुर जिले के घमर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 दिसंबर को पुरानी रंजिश के चलते 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें विक्की और सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरा युवक लापता हो गया था। इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी ओम सिंह को 27 दिसंबर की रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा भी बरामद किया है और इलाज के बाद पूछताछ में आरोपी ने अपने फरार साथियों के ठिकानों की जानकारी दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में स्थित मुक्ताकाशी मंच, जिसे पूर्वांचल के कलाकारों का प्रमुख प्रेक्षागृह माना जाता है, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बदहाली का शिकार हो गया है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर करीब 3 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, लेकिन इसके बाद रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई गई। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालन शुरू न किए जाने के कारण परिसर में झाड़ झंखाड़ उग आए हैं, दीवारें काली पड़ चुकी हैं और भवन जर्जर नजर आ रहा है। निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ने करीब 10 महीने बाद ही काम छोड़ दिया था। अब नई फर्म के चयन के लिए RFP जारी की गई है। वहीं स्थानीय कलाकारों को रिहर्सल और मंचन के लिए जगह न मिलने से भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सुल्तानपुर और मेरठ समेत प्रदेश के 25 जिले सबसे अधिक सर्द इलाकों की सूची में शामिल हो गए हैं। सुल्तानपुर में जहां दिन का अधिकतम तापमान गिरकर 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं मेरठ में रात का न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने 25 जिलों में घने कोहरे और शीत दिवस को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के तापमान में सामान्य से करीब 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने से सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि SIR के तहत 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने से भाजपा के भीतर आपसी कलह की स्थिति बन गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 85 से 90% मतदाता मुख्यमंत्री के समर्थक माने जाते हैं, यानी लगभग 2 करोड़ 45 लाख वोट सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि 403 विधानसभा सीटों पर औसतन 61,000 वोट कम होने से भाजपा को भारी राजनीतिक नुकसान होगा। इसी असंतोष के चलते भाजपा विधायक बैठकों के जरिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पीलीभीत जिले के हजारा क्षेत्र में 27 दिसंबर 2025 की आधी रात घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा टल गया, जब एक इको कार अनियंत्रित होकर शारदा नदी में जा गिरी। कार में सवार 4 युवक अभिषेक कुमार, अर्जुन गुप्ता, आदित्य वर्मा और अनंत रघुवंशी खट्टीमा से कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पास में मौजूद साधुओं और स्थानीय गोताखोर बबलू मांझी ने सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया और चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बाद में कार को क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। वाराणसी जिला सहकारिता विभाग में तैनात अपर जिला सहकारी अधिकारी विजय कुमार सिंह के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बिहार के छपरा में शुक्रवार रात कमरे में अंगीठी जलाकर सोने के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 70 वर्षीय सास कमलावती देवी, 3 वर्षीय पोता तेजस, 7 माह की पोती गुड़िया और एक अन्य 4 वर्षीय मासूम शामिल हैं। बताया गया है कि विजय कुमार सिंह का परिवार छुट्टी के दौरान मायके आया हुआ था, जबकि इस हादसे में 4 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लखनऊ में आयोजित पुलिस मंथन सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अलग अलग सत्रों में हिस्सा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि दैनिक अपराधों पर कड़ा और त्वरित एक्शन दिखना चाहिए। उन्होंने चैन स्नैचिंग, लूट और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, ताकि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने ग्राम चौकीदारों को बीट व्यवस्था से जोड़ने, थाना प्रभारियों की मेरिट आधारित तैनाती, एंटी रोमियो स्क्वाड को और प्रभावी बनाने तथा मिशन शक्ति के व्यापक प्रचार पर जोर दिया। इसके साथ ही 50,000 पुलिसकर्मियों को थानों में तैनात करने और फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाने के भी आदेश दिए, ताकि अपराधों की जांच और कार्रवाई और अधिक मजबूत हो सके। हरदोई से भाजपा सांसद जयप्रकाश ने पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि परिसीमन के बाद यदि हरदोई लोकसभा सीट अनारक्षित भी हो जाती है तो वह भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने लिए सौभाग्य बताया और कहा कि उनके परिवार का राजनीतिक इतिहास सामान्य सीटों से जुड़ा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके पिता जगन्नाथ प्रसाद 6 बार सामान्य सीट से विधायक रहे और उनकी पत्नी ज्योति रावत 2 बार उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। सांसद जयप्रकाश ने भरोसा जताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से वह चुनाव जीतेंगे।
सहारनपुर जिले के बेहद थाना क्षेत्र में शाकंभरी रोड पर धर्म सिंह जगदीश सिंह महाविद्यालय के सामने शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे लगे लोहे के एंगल से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा भिड़ी। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 2 सगे भाइयों विजय और मनीष सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में तीसरे की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है, जबकि चौथे की शिनाख्त की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है।